Hello student, I am Deepika Sharma, your science educator from Dabur Academy. Today we are going to learn about a very interesting topic of your science subject is metals and non-metals. In last video of metals and non-metals, we have studied about the physical properties of metals and non-metals. Now today we are going to study about the chemical properties of metals and non-metals. Means how metals and non-metals behave when they interact with various substances like oxygen, water, acid, base and metal salt. So before understanding about the chemical behavior of metals and non-metals, we have to understand about the chemical natures of metals and non-metals. कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेते हैं, कुछ एटम्स ऐसे होंगे जो रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे. तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होगा इन द रिएक्शन, इन द केमिकल रिएक्शंस. मेटल जब भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे तो कोई भी एटम क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव. मेटल्स लूजेस इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म पॉजिटिव आयन मींस कैटायन. देखो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी और कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है. एंड पॉजिटिव चार्ज आयन को हम बोलते हैं, वी कैन से दैट कैटायंस. जब भी मेटल्स पार्टिसिपेट करती है इन केमिकल रिएक्शन में वो क्या बन जाते हैं, they become cation. For example, like sodium. Sodium जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मींस सोडियम न्यूट्रल एटम पे कोई इलेक्ट्रॉन या कोई सिंबल को न्यूट्रल एटम पे कोई भी चार्जेस नहीं होते हैं, ठीक है. जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करते क्या बन जाएगा, ये Na+, एक चार्ज आ गया, मींस सोडियम पॉजिटिव आयन. और वी कैन से कैटायन, सोडियम कैटायन. तो इसी तरह से देयर आर मोर एग्जांपल कि मैग्नीशियम क्या करता है, जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है मैग्नीशियम मेटल तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और इट बिकम्स मैग्नीशियम पॉजिटिव 2 आयन. बिकॉज इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो यहाँ पे पॉजिटिव +2 चार्ज आ गया. सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो यहाँ पे +1 चार्ज आ गया. सिमिलरली एल्यूमिनियम जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है एंड इट बिकम्स एल्यूमिनियम +3 आयन. सो वी कैन से दैट कि मेटल जब भी पार्टिसिपेट करती है किसी केमिकल रिएक्शन में इट बिकम्स कैटायन बिकॉज इट हैज अ इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर. मेटल का नेचर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है. इट ऑलवेज लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को वो लूज कर देती है. नाउ वी सी द केमिकल बिहेवियर ऑफ नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स क्या करते हैं, नॉन मेटल्स आर दी इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, मीन्स दे विल गेन इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, वो इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर ले. लाइक क्लोरीन फॉर एग्जांपल, क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल्स क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं एंड बिकम्स एन आयन, यानी कि नेगेटिव चार्ज आयन ये बन जाते हैं. लाइक क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन जब इसमें हमने ऐड कर दिया तो इट बिकम्स Cl- आयन, क्लोरीन नेगेटिव आयन मींस क्लोरीन एन आयन ये बन गया. नेक्स्ट एग्जांपल इज ऑक्सीजन. ऑक्सीजन क्या करेगा इन रिएक्शन, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो इस पे क्या चार्ज आएगा, ऑक्सीजन -2. फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इट बिकम्स फ्लोरीन आयन. तो ये इनका नेचर है. मेटल ऑलवेज लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड non-metals will gain the electron and become electronegative in the reactions. Now before understanding the chemical reaction of metals and non-metals, we will see the reactivity series of metals. What is the reactivity series? देखो एक रिएक्टिविटी एक सीरीज है जिसमें हमने मेटल्स को अरेंज किया है. किस बेसिस पे अरेंज किया है, उसकी रिएक्टिविटी पावर की बेसिस पे कि कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव है, कितना तेजी से वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, कितना तेजी से वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन बन जाता है. इस बेसिस पे हमने एक मेटल्स को अरेंज किया एक सीरीज में, दैट इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज. द रिएक्टिविटी सीरीज आल्सो नोन एज एक्टिविटी सीरीज इज द लिस्ट ऑफ मेटल अरेंज इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी. मीन्स कि जो सबसे हमने टॉप पे मेटल अरेंज किया है उसकी रिएक्टिविटी यानी कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने की जो पावर है वो ज़्यादा होगी. और जैसे जैसे एज वी गो डाउन इन दी सीरीज मेटल की रिएक्टिविटी पावर कम हो जाएगी, यानी कि वो लेस रिएक्टिव होता जाएगा. तो वी कैन से कि जो टॉप मोस्ट मेटल है यानी कि पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, इनकी रिएक्टिविटी हाईएस्ट है, पोटेशियम की सबसे ज़्यादा है. जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, यानी कि जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है वो बॉटम में है सीरीज में. ठीक, अब देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन लिखा हुआ है, बट हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल. तो हाइड्रोजन हमने यहाँ पे लिया है, ये एक नॉन मेटल है, इसे हमने लिया एज अ रेफरेंस पॉइंट कि हाइड्रोजन से ऊपर वाले, जैसे हम हाइड्रोजन से ऊपर जाएंगे मेटल क्या होंगी,
हाईली रिएक्टिव होती जाएंगी, रिएक्टिविटी पावर ज़्यादा होती जाएगी, इंक्रीज होगी। जैसे हम हाइड्रोजन से नीचे जाएंगे, नीचे वाले मेटल्स हैं उनकी रिएक्टिविटी कम होगी, यानी कि वो लीस्ट रिएक्टिव की तरफ जाता जाएगा। ठीक, अब देखो मेटल्स एट द टॉप ऑफ द सीरीज आर मोर रिएक्टिव व्हाइल दोज एट द बॉटम आर लेस रिएक्टिव। यही बताया मैंने, जो टॉप पे है वो ज्यादा रिएक्टिव है, बॉटम पे है वो लेस रिएक्टिव है। सी, ये जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने का पावर, यानी किसके साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने का पावर, एसिड से, बेस के साथ रिएक्शन करना, ऑक्सीजन से रिएक्ट करना, वाटर से रिएक्ट करना, यानी कि जो टॉप पे है वो ऑक्सीजन से, वाटर से तेजी से रिएक्ट करेंगी, वॉयलेंटली रिएक्ट करेंगी, और जो बॉटम पे है उनका रिएक्शन इतना लीस्ट रिएक्ट होगा कि कुछ रिएक्ट करेंगी, कुछ तो बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करेंगी। लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, दीज are the least reactive metal. They are least reactive metal and they usually not react with the acid, oxygen and water. Now we can see the some points कि हम reactivity series पढ़ के हम क्या कर सकते हैं, क्या जान सकते हैं in the chemistry। तो देखो we can predict the displacement reaction। displacement reaction हम अभी आगे पढ़ेंगे, मैं बता देती हूँ what is the displacement reaction। displacement reaction ये होगा कि more reactive metal will replace और डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट। कोई भी ज्यादा रिएक्टिव मेटल क्या करेगी, कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगी, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमें पता चल जाएगा कि कौन से ज्यादा रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ने के बाद हमें पता चल जाएगा कि ओ दिस इज द मोर रिएक्टिव मेटल एंड दिस विल रिप्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल इन द रिएक्शन। ओके, नाउ द सेकंड थिंग, अंडरस्टैंडिंग कोरोजन। कोरोजन मीन्स कोरोड होना, कि किसी एनवायरनमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट में प्रेजेंट, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन, वाटर, इनसे रिएक्ट करके कोरोड हो जाना, यानी कि खराब हो जाना। कौन सी मेटल कितनी ज्यादा रिएक्ट करेगी, तो अगर ज्यादा रिएक्टिव है तो उसके कोरोजन होने के चांसेस ज्यादा होंगे, तो वी कैन प्रोटेक्ट देम। ओके, और कम रिएक्टिव है लाइक गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, तो ये corrode नहीं होंगे easily because they have a least reactivity. So we can understand about the corrosion by this and extraction of metal। देखो मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे हमें ये पता चल जाता है कि किस मेटल को उसके बिहेवियर के हिसाब से हम अकॉर्डिंग टू इट्स बिहेवियर वी कैन एक्सट्रैक्ट इट फ्रॉम इट्स ओर। ठीक, हाईली रिएक्टिव मेटल है उसको एक्सट्रैक्ट करने का तरीका डिफरेंट होगा, लेस रिएक्टिव मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का डिफरेंट होगा, एंड मॉडरेट रिएक्टिव जो बीच में आती है, ठीक है, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का तरीका डिफरेंट होगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज से हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में भी हमें हेल्प मिल। द हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर पोटेशियम, सोडियम एंड उससे भी ऊपर जो है लिथियम है। तो देखो ये इतनी ज्यादा हाईली रिएक्टिव होती है कि व्हेन दे कम इन द कांटेक्ट ऑफ एयर दे कैच फायर। ओके, तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए किस में रखा जाता है, दे इमर्ज इन द केरोसिन ऑयल में हम इनको इमर्ज करके रखते हैं। सो वी कैन सी दैट सोडियम एंड पोटेशियम, लिथियम मेटल्स आर द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, सो दे आर ऑलवेज स्टोर्ड अंडर द केरोसिन। इनको हम केरोसिन में स्टोर करते हैं क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, ये क्या होंगी, कंबशन हो जाएगा इनका, यानी कि बर्न हो जाएंगे एंड दे गेट कैच फायर। नाउ वी सी द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद द ऑक्सीजन। देखो जब मेटल से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन दे फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, एंड द नेचर ऑफ द मेटल ऑक्साइड इज बेसिक नेचर। बेसिक नेचर मीन्स मेटल रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन से और बनाएगी मेटल ऑक्साइड, और मेटल ऑक्साइड्स का नेचर होगा बेसिक, मतलब मीन्स जब हम रेड लिटमस पेपर को इस मेटल ऑक्साइड के पास लेके जाएंगे तो इट बिकम्स ब्लू, दैट इंडिकेट्स दैट मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो बेसिक नेचर होता है। ठीक, अब देखो फॉर एग्जांपल हमने मैग्नीशियम का रिएक्शन कराया किससे, ऑक्सीजन से। मैग्नीशियम मेटल इज मैग्नीशियम रिबन। यू कैन सी जब मैग्नीशियम मेटल का हम रिएक्ट कराते हैं ऑक्सीजन के साथ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है और एक स्पार्कलिंग डेजलिंग कलर का हमको फ्यूम्स दिखाई देते हैं। ठीक है, इस तरह के यू कैन सी इन दिस पिक्चर। एल्यूमिनियम मेटल जब रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो नेचर होता है इट इज एम्फोटेरिक मीन्स कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं लाइक एल्यूमिनियम एंड जिंक, ये इनके जो ऑक्साइड बनते हैं दे हैव बोथ द नेचर, एसिडिक एज वेल एज बेसिक। जब भी ये ऑक्साइड किसी एसिडिक चीज से एसिड से रिएक्ट करेंगे तो वो एसिड से रिएक्ट करेंगे तो वहाँ वो बेस जैसा बिहेव करेंगे, और जब ये बेस से रिएक्ट करेंगे तो ये जो ऑक्साइड्स हैं दे विल बिहेव लाइक अ एसिड। So basically they have both they act as a both acidic and basic, that's why they are called amphoteric compounds.
एम्फोटेरिक कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं? Those metals oxide which show acidic as well as basic behavior are called amphoteric oxide, means aluminium and zinc oxide. Aluminium and zinc oxide. Zinc oxide means ZnO. These are the amphoteric oxide. जब ऑक्सीजन से मेटल रिएक्ट करते हैं they form metal oxide. उनका नेचर कैसा होता है? They are basic in nature. Now we see the reaction of non-metal with oxygen. When non-metal react with oxygen, it form non-metal oxide. And non-metal का oxide का behavior क्या होगा? Just opposite to metal, means they are acidic or they can be neutral. एसिडिक और न्यूट्रल दोनों बिहेवियर शो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कार्बन इज अ नॉन मेटल. इसकी हम रिएक्शन कराएंगे किससे कराएंगे? ऑक्सीजन से. व्हेन कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, डिपेंडिंग अपॉन दी आप कितनी ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हो. अगर आपने जो ऑक्सीजन सप्लाई की है कंप्लीट कंबशन हो रहा है, आपने कंटिन्यूअस ऑक्सीजन सप्लाई की किसी कार्बनिक कंपाउंड में, तो क्या होगा? कंप्लीट कंबशन होगा. ड्यूरिंग कंप्लीट कंबशन किसका फॉर्मेशन होता है? CO2 गैस का, विच इज एसिडिक इन नेचर, यानी कि एसिडिक ऑक्साइड हो गया नॉन मेटल का. अगर आपने इनकम्प्लीट कंबशन कराया, यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई कंप्लीट नहीं होगी, तो क्या होगा? इन दिस केस इनकम्प्लीट कंबशन होगा. एंड इन दैट केस जहां इनकम्प्लीट कंबशन होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है. कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस, टॉक्सिक गैस, एंड इट इज न्यूट्रल इन नेचर. So we can say that जब भी नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से, they form non metal oxide, and the behavior of non metal oxides are acidic or neutral. Now we see the next reaction of metals. Reaction of metals with water. When metal reacts with water, they form metal hydroxide, and what will release? Hydrogen gas will be released in this case. देखो फॉर एग्जाम्पल अगर हम सोडियम मेटल का रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? वाटर के साथ. सोडियम रिएक्ट करता है तो बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, प्लस क्या रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. सो देखो अभी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है और सोडियम क्या है? इट इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल. और जैसे ही हम इसको वाटर में डाल देंगे तो एक एक्सप्लोजन भी होगा साथ में, और ये इतना ज़्यादा ऐसे एक्सप्लोजन होगा कि इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी. तो देखो जिस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है वी से दैट इट इज़ अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. जब भी एनर्जी रिलीज होगी वी से द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. जब हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी किसी रिएक्शन को करवाने के लिए, वी से दैट द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक. बट इन दिस केस हमें पता है एंडो, जब आपको हीट देनी पड़े, हीट रिलीज होगी, तो यू कैन से इट एक्सोथर्मिक रिएक्शन. देयर आर सम मोर एग्जांपल ऑफ मेटल व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर. देखो मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करती है अलग अलग टाइप से. मेटल जो हाईली रिएक्टिव है वो कोल्ड वाटर के साथ भी बहुत वॉयलेंटली रिएक्ट करती है, तेजी से रिएक्ट करती है. लाइक पोटेशियम, सोडियम, ये तेजी से रिएक्ट करती है. बट जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे रिएक्टिविटी सीरीज में, वाटर के साथ रिएक्ट करने की जो टेंडेंसी है वो मेटल्स की कम होती जाएगी. मतलब कोल्ड वाटर से रिएक्ट करिए, नाउ दे विल रिएक्ट विद हॉट वाटर. कि पर उससे जब जैसे आप नीचे जाओगे तो कुछ मेटल ऐसे होंगे जो हॉट वाटर से भी रिएक्ट नहीं करेंगे, मीन्स दे विल रिएक्ट विद स्टीम. Okay, now see some reaction, some metals which are reacting with cold water. Calcium is also react with cold water. लेकिन now जो कैल्शियम और सोडियम रिएक्ट कर रहे थे उसमें स्लो हो जाएगी किसकी रेट? कैल्शियम के रिएक्ट करने की, क्योंकि कैल्शियम कम रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू सोडियम. तो ये इतना तेजी से रिएक्ट नहीं करेगी जैसे सोडियम ने रिएक्ट किया था. नाउ इन दिस रिएक्शन इज लेस वाइग्रस देन सोडियम बट स्टिल प्रोड्यूस बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस. तो इस रिएक्शन में भी जब कैल्शियम रिएक्ट करेगी क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस, ओके, एंड हाइड्रोजन गैस, बट इंटेंसिटी कम हो जाएगी. नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज मैग्नीशियम. देखो मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती, ठीक है. अब हमें क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि वाटर को गर्म करना पड़ेगा. तो मैग्नीशियम विल रिएक्ट विद हॉट वाटर नाउ, और हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और हॉट वाटर के साथ जब ये रिएक्ट करेगी तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. मैग्नीशियम कैन रिएक्ट विद हॉट वाटर एंड एज वेल एज स्टीम ऑल्सो. तो देखो जब भी कोई मेटल स्टीम से रिएक्ट करेगी तो उस केस में क्या होगा? इन दैट केस मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा एंड हाइड्रोजन गैस विल रिलीज. तो यहाँ पे मैग्नीशियम जब स्टीम से रिएक्ट कर रहा है तो इट बिकम मैग्नीशियम ऑक्साइड. मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन डू नॉट रिएक्ट विद आइदर कोल्ड वाटर
and hot water they react with steam to form metal oxide and hard. अब देखो मैग्नीशियम से नीचे वाले जितने जो मेटल्स हैं वो हॉट और कोल्ड दोनों वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, दे विल रिएक्ट विद स्टीम. और कौन कौन से मेटल है? एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन. ठीक है, देखो आयरन की रिएक्शन कराएंगे हम वाटर से. वाटर किस फॉर्म में? स्टीम फॉर्म में. क्या बनेगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. Now we see the reaction of non-metals with water. देखो non-metal usually water के साथ reaction नहीं करती है. Non-metal generally do not react with water directly, unlike metal which can react with water to form hydroxide and hydrogen gas. Non-metals do not exhibit such behavior. Means जैसे metal water के साथ react कर जाती है, non-metals नहीं करती है usually. देखो कभी कभी यहाँ पे exception है कि non-metal के जो oxides हैं वो अगर हम water में dissolve करते हैं तो एसिडिक सोल्यूशन का फॉर्मेशन होता है. फॉर एग्जांपल देखो क्लोरीन को हम डिसॉल्व करेंगे किसमें? क्लोरीन गैस को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ऑक्साइड बनेगा विच इज कॉल्ड हाइपोक्लोरस एसिड. दिस इज HClO, हाइपोक्लोरस एसिड. नाउ वी सी द नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ मेटल्स व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद हाउ मेटल रिएक्ट्स विद एसिड. तो क्या फॉर्मेशन होता है, किस चीज का फॉर्मेशन होता है? तो देखेंगे most metal react with dilute acid to produce metal salt and hydrogen gas. देखो in the case of when metal react with dilute acid क्या बनेगा? dilute acid means हम acid के अंदर water mix कर देंगे तो उसका dilution हो गया. ठीक है, concentrated acid means जिसमें water का amount बहुत ही कम है, ना के बराबर है, that is concentrated acid, but it is very reactive and very corrosive acid. तो हम उसका use नहीं करते in the reaction. तो हम use करते हैं diluted acid का. हम यूज़ करते हैं डाइल्यूटेड एसिड का, या लाइक हम उसमें वाटर मिला देंगे और उसको डाइल्यूशन कर देंगे. तो देखो मेटल जो है, बहुत सारे मेटल रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट एसिड से और क्या बनाते हैं? मेटल सॉल्ट बनाते हैं, प्लस क्या रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस. देखो हम जो डाइल्यूटेड एसिड यहाँ यूज़ कर सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 नाइट्रिक. द एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल व्हेन सोडियम मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड HCl क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा मेटल का विच इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड सॉल्ट. सोडियम क्लोराइड इट इज अ सॉल्ट, टेबल सॉल्ट जो हम यूज करते हैं, प्लस क्या रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस. ऐसे ही पोटेशियम मेटल जब रिएक्ट करेगी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक से तो देखो पोटेशियम जो है इट इज हाईली रिएक्टिव एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन. ये इसको रिप्लेस करेगा, डिस्प्लेस कर देगा और इसकी जगह खुद का सॉल्ट बना लेगा विच इज कॉल्ड पोटेशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. वन मोर एग्जाम्पल इज मैग्नीशियम रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड. मैग्नीशियम रिएक्ट रैपिडली विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस magnesium chloride and hydrogen gas. See this is the magnesium metal. ये क्या करेगी? It is above the hydrogen. तो ये क्या करेगी? इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगी और खुद का मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट बनाएगी, प्लस क्या रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस. देखो मैग्नीशियम रिएक्टिविटी सीरीज में कहाँ पे है? अच्छे खासे ऊपर ही है. ठीक है, मैग्नीशियम जो है ऐसे वाइग्रसली रिएक्ट करेगा और क्या प्रोड्यूस होंगे? हाइड्रोजन गैस के बबल. देखो क्या होगा, हमने यहाँ पे क्या किया? डाइल्यूट HCl के अंदर क्या डाल दिया? हमने मैग्नीशियम रिबन डाल दिया. जैसे ही रिएक्शन होगी यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड का सॉल्ट बन जाएगा, प्लस यहाँ से गैस रिलीज होगी. गैस को हमने क्या किया? एक डिलीवरी ट्यूब की हेल्प से हमने वाटर टब में रख दिया और वाटर टब के ऊपर हमने एक मेजरिंग सिलेंडर को उल्टा करके रख दिया. तो वी कैन सी द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इन दिस सिलेंडर. सो वी कैन से व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड इट मेटल सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. तो देखो नाउ वी कैन सी द नेक्स्ट मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज में आफ्टर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम. देखो एल्यूमिनियम अब जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे रिएक्शन जो है वो उसकी स्पीड कम होती जाएगी. वो इतना एग्रेसिव रिएक्शन नहीं रहेगा, इतना वायलेंट रिएक्शन नहीं रहेगा, उसकी रिएक्टिविटी कम होती जाएगी. तो देखो जो एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड के साथ वो स्लोली रिएक्ट करता है. देखो हमने क्या किया? एक बीकर में क्या किया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, उसमें एल्यूमिनियम फॉयल डाल दिया. तो वी विल सी द स्लो रिएक्शन इन दिस बीकर. और क्या सॉल्ट बनेगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड का सॉल्ट बनेगा. व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेशन, व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट जो बनेंगे नीचे की तरफ बैठने लगेंगे. बट ये जो रिएक्शन होगा बहुत ही स्लो हुआ, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे एसिड से रिएक्ट करने की टेंडेंसी भी मेटल की कम होती जाएगी इन द रिएक्टिविटी सीरीज. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि हाउ नॉन मेटल रिएक्ट विद एसिड्स. तो देखो नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एसिड. जैसे मेटल रिएक्ट करती है वैसे नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं करती हैं एसिड के साथ. ओके,
So this we can say that non-metals do not react with acids. Now the next reaction of metals are displacement reaction of metal. देखो displacement reaction का मीनिंग क्या है, आप किसी चीज को जो ज्यादा रिएक्टिव ज्यादा पावरफुल है वो लेस पावरफुल को डिस्प्लेस कर सकता है, हटा सकता है। तो सिमिलरली मेटल में भी जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगी वो कम रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट से उसको हटा देगी और खुद का सॉल्ट बना लेगी। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लाइक देखो, व्हेन अ मोर रिएक्टिव मेटल, लाइक हमने ऐसे सपोज किया कि मेटल ए मोर रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू द सॉल्ट ऑफ मेटल बी। एक मेटल बी का हमने सॉल्ट लिया, उसके कंपैरिजन में मेटल ए की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, तो मेटल ए क्या करेगा, मेटल ए विल डिस्प्लेस द मेटल बी फ्रॉम इट्स सॉल्ट, और कि खुद का सॉल्ट बना लेगा। यानी कि मेटल ए जो पावरफुल है अपना सॉल्ट बना लेगा इन द प्रोडक्ट, मेटल ए का सॉल्ट बनेगा और मेटल बी यहाँ से अलग हो जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों होती है, इसका रीजन क्या है, बिकॉज जो मेटल है जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है उसके पास ज़्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बनाने की टेंडेंसी ज़्यादा जिस मेटल की होगी वही सबसे पहले पार्टिसिपेट करेगी। ठीक, तो दिस हैपन बिकॉज द मोर रिएक्टिव मेटल हैज हायर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म पॉजिटिव आयंस। तो देखो सोडियम की मैंने बताया था सोडियम एंड पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव मेटल, ये इजीली अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है और क्या बना लेती है, पॉजिटिव आयन बना लेती है। तो इसलिए ये लेस रिएक्टिव मेटल को इजीली डिस्प्लेस कर देती है उसके सॉल्ट से और खुद का सॉल्ट बना लेती है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो एक रिएक्शन है जिसमें क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि इसमें हमने क्या किया, एक सॉल्ट ले लिया किसी एक मेटल का विच इज कॉपर सल्फेट। कॉपर का सॉल्ट जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, ठीक है, कॉपर सल्फेट इज ब्लू इन कलर। तो हमने वाटर में मिक्स किया कॉपर सल्फेट के सॉल्ट को और ब्लू कलर का सोल्यूशन हमें एक मिल गया। ठीक, अब हमने इसको रिएक्शन कराई आयरन के साथ, आयरन मेटल के साथ। आयरन मेटल के लिए हमने यूज की एक आयरन नेल, आयरन नेल को हमने सोल्यूशन में डाल दिया ब्लू कलर के सोल्यूशन में। तो देखो आयरन और कॉपर में विच वन इज मोर रिएक्टिव, वी नो दैट आयरन इज मोर रिएक्टिव। रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा, आयरन की, मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो आयरन क्या करेगा, इस सॉल्ट से, कॉपर सल्फेट से इसको डिस्प्लेस कर देगा और खुद की सॉल्ट बना लेगा। कौन सी सॉल्ट, आयरन सल्फेट की सॉल्ट। कॉपर सल्फेट से आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करके खुद का सॉल्ट यानी कि आयरन सल्फेट का सॉल्ट बना लेगा और क्या डिस्प्लेस हो जाएगी, कॉपर मेटल डिस्प्लेस हो जाएगी। तो देखो इस रिएक्शन में थोड़ी देर बाद जब हम देखेंगे इसको, ये धीरे धीरे रिएक्शन होगा तो हम देखेंगे जो ब्लू कलर था वो गायब हो गया है ना, इट इज डिसअपियर, द ब्लू कलर इज डिसअपियर, और उसकी जगह जो आयरन सल्फेट का कलर होता है, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन इज ग्रीन इन कलर, तो लाइट ग्रीन कलर का सॉल्यूशन हमें दिखाई देगा विच इज ऑफ आयरन सल्फेट, क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया उसके ब्लू कलर के सॉल्ट से और खुद का सॉल्ट बना लिया आयरन सल्फेट। और देखो जो नेल होगा, जो ये हमने देखा नेल लिया था आयरन नेल, वो हमें कॉपर कलर की, मतलब रेडिश ब्राउन कलर की दिखाई देगी। वो किसका कलर है, वो कॉपर, यानी कि अभी जो नेल है वो कॉपर की बनती जा रही है। सो वी हैव टू रिमेंबर दिस ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज की पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है देन सोडियम की रिएक्टिविटी होती है देन कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड एंड प्लैटिनम। तो बेसिकली दीज आर लेस रिएक्टिव, तो ये किसी से ज़्यादा रिएक्शन भी नहीं करते हैं, गोल्ड, प्लैटिनम और सिल्वर। ठीक, अब देखो अगर हम रिएक्शन इस तरह से कराएं, तो हम अगर कॉपर को रिएक्शन कराएं आयरन सल्फेट से, ठीक है, ये आयरन सल्फेट का हमने क्या लिया, सॉल्ट ले लिया, ठीक है, और कॉपर मेटल को रिएक्ट करा रहे, तो क्या ये इसको डिस्प्लेस कर पाएगा? तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरह की रिएक्शन करने के लिए, इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए हमें देखना पड़ेगा विच मेटल इज अबाउट दिस मेटल प्रेजेंट इन दिस सॉल्ट, कि क्या ये ऊपर है, इससे इसकी रिएक्टिविटी सीरीज ज़्यादा है या कम है। ये देख के ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि ये मेटल जो है हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो इस सॉल्ट से इस मेटल को डिस्प्लेस करेगा या नहीं। तो देखो कॉपर इज लेस रिएक्टिव, ये पीछे है किससे, आयरन से। वी नो दैट आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। देखो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, कॉपर पीछे है, तो ये जो ये लीस्ट एज कम्पेयर टू आयरन ये कम रिएक्टिव है, तो ये जो कम रिएक्टिव है इट इज लेस रिएक्टिव मेटल कांट डिस्प्लेस
the more reactive metal from its salt, so this reaction will not happen. No reaction will happen here. ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं होगा. सो इस तरह से हम बाकी और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं कि आपको कोई भी दे दिया आगे. फॉर एग्जांपल अगर आपको एल्यूमिनियम दे देते हैं और आपको बोलते हैं ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा, तो देखो हमें कंपेयर करना पड़ेगा एल्यूमिनियम और जिंक की रिएक्टिविटी ऑर्डर. एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, सो यस एल्यूमिनियम कैन displace this zinc from this reaction, and this reaction will happen. So these kind of question we can do by the remembering of this reactivity series. Now we see the displacement reaction of the non-metal. तो देखो non-metal भी अपने से कम reactive non-metal को displace कर सकती है. कुछ non-metals का जो है halogens का we can say the order fluorine is more reactive than chlorine and bromine and iodine. तो this is the order कि fluorine सबसे ज़्यादा reactive है, फिर उसके बाद chlorine है, फिर bromine है और iodine है. तो इस ऑर्डर में ये नॉन मेटल अरेंज है. तो देखो एक रिएक्शन, फॉर एग्जांपल हम एक रिएक्शन देखते हैं. जब क्लोरीन की रिएक्शन पोटेशियम ब्रोमाइड से हम कराएंगे, तो पोटेशियम ब्रोमाइड क्या है, एक सॉल्ट है. यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन नॉन मेटल है. इसको ये क्लोरीन डिस्प्लेस कर देगा बिकॉज क्लोरीन की रिएक्टिविटी क्या है, ज़्यादा है. क्लोरीन इज अ नॉन मेटल, ब्रोमीन इज ऑल्सो ए नॉन मेटल. तो क्या करेगा, ब्रोमीन को डिस्प्लेस करेगा और KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड सॉल्ट बन जाएगा. और ब्रोमीन यहाँ पे ऐसे ब्रोमीन वाटर के, ब्रोमीन लिक्विड के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, क्योंकि ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल विच इज फाउंड इन अ लिक्विड स्टेट. Now we can compare the chemical properties of metals and non-metals on the basis of different properties. Okay, see the property. Reaction with oxygen क्या होगा, metal react करेगी oxygen के साथ and it will form metal oxide which are in basic in nature, यानी कि वो base होंगे nature में. ठीक, नॉन मेटल अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो इट विल फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड विच इज एसिडिक और न्यूट्रल लाइक कि अगर हाइड्रोजन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो क्या बनेगा, वाटर का फॉर्मेशन होगा. वाटर क्या है, वाटर इज अ न्यूट्रल. ठीक, नाउ द सेकंड प्रॉपर्टी इज रिएक्शन विद एसिड. जब मेटल रिएक्ट करेगी एसिड से इट विल फॉर्म मेटल सॉल्ट एंड क्या रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस विल रिलीज. बट नॉन मेटल के साथ, वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगी. देयर विल बी नो रिएक्शन व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विद एसिड. नेक्स्ट इज रिएक्शन विद वाटर. मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. डिपेंड्स ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल. इट मीन्स कि कुछ मेटल्स जो हाईली रिएक्टिव है कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन करेंगी. उस जैसे हम रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आएंगे तो कुछ मेटल है उनकी रिएक्टिविटी कम होती जाएगी, वो हॉट वाटर के साथ हमें पानी गर्म करना पड़ेगा फॉर द रिएक्शन, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेंगी. और कुछ मेटल लाइक एल्यूमिनियम, आयरन है ना, दीज मेटल विल नॉट रिएक्ट विद इवन हॉट वाटर और कोल्ड वाटर, तो वो रिएक्ट करेंगी स्टीम के साथ. और जब वो मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट करेगी तो मेटल हाइड्रोक्साइड की जगह क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा. मेटल ऑक्साइड और क्या रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस. In case of non-metal do not react with water. ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि मेटल तो रिएक्ट करती है वाटर के साथ लेकिन नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करती है. ठीक, नेक्स्ट इज रिएक्शन विद बेस. तो देखो जब मेटल बेस के साथ रिएक्ट करती है तो मोस्टली जो मेटल है वो बेस के साथ रिएक्ट नहीं करती है. बट कुछ मेटल लाइक एल्यूमिनियम एंड जिंक दे रिएक्ट विद बेस एंड दे फॉर्म मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन. ठीक है, एल्यूमिनियम और जिंक जैसी कुछ मेटल्स हैं जो बेस के साथ रिएक्ट करेंगे एंड दे विल फॉर्म मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा. देखो नॉन मेटल बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते. इन सम केसेस सम नॉन मेटल्स कैन रिएक्ट विद बेसिस. यूजुअली नॉन मेटल यूजुअली डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो हमने पढ़ा कि मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन एंड सिमिलरली in case of non-metal, more reactive non-metal will displace the less reactive non-metal from its salt. So it is all about the comparison of metal and non-metal on the basis of chemical properties. Okay, so students, it's all about the chemical properties of metals and non-metals. I hope you enjoyed the lecture. For more such video, please like and subscribe our channel Dabit Academy. Thank you so much.